So let's start with today's session के निफ्टी का मीडियम टर्म व्यू क्या है। व्हेन वी से मीडियम टर्म मतलब इट्स नॉट लाइक नेक्स्ट वीक, आने वाले 3-4 हफ्ते या 1-1.5 महीने के हिसाब से बात करेंगे। एंड मैं जितना भी टाइप का एनालिसिस थोड़ा बहुत पता है थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली उसके ऊपर बात करूंगा। तो जैसे जैसे जो जो एनालिसिस आता जाएगा वैसे वैसे हम पहले पूरा डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। एंड देन एंड में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से वो टॉपिक्स को रिविजिट करके उनको समझ लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर बेसिक डाउ थियरी, बिकॉज हर चीज़ बेसिक से ही अच्छा लगता है। सो डाउ थियरी बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए जाना जाता है क्योंकि वो बहुत इजीली एंड बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करता है ट्रेंड रिवर्सल्स को। एंड अप ट्रेंड रहेगा तो हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड रहेगा तो लोअर हाई का स्ट्रक्चर। लेकिन जब रिवर्सल्स आते हैं दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे व्हाट वी सी इज दो सिचुएशंस होंगे। जब भी प्राइस रिवर्स कर रहा होगा तो पहले वो लोअर हाई बना के लोअर लो का फॉलो थ्रू लेगा, राइट। तो अगर पहले हमारा लोअर हाई बना है तो ये फॉलो थ्रू लिया, ये कंफर्म हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस होगा, राइट। और जब भी आपका इस तरह से होता है कि पहले लोअर लो बना है फिर लोअर हाई बना है तो उसको कंफर्मेशन फॉलो थ्रू चाहिए, दैट इज योर थर्ड स्टेप। अभी ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे लगेगा निफ्टी में ऐसा कुछ हुआ है, बार बार ट्रेंड चेंज अभी रेंज में जाता है तभी ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए हमको डिस्कशन करने के लिए याद रखना है। सो रिमेंबर शॉर्टकट, पहले लोअर हाई लगा तो फॉलो थ्रू पे कंफर्म, पहले लोअर लो लगा तो लोअर हाई के बाद में फॉलो थ्रू पे कंफर्म। ओके, सो विथ दिस लेट्स मूव विद द ट्रेंड एनालिसिस बेस्ड ऑन द थियरी। यहाँ पे मैंने मेजर ट्रेंड मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। सो यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये हमारा हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर है, दिस विल बी योर हायर लो। उसके अगेंस्ट में वी आर मेकिंग न्यू हायर लो, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने बनाया है लोअर हाई, नॉट लोअर लो, लोअर हाई बनाया है, राइट। अभी पहले क्या लगा, तो पहले लोअर हाई लगा तो जैसे ही हम हायर लो के नीचे जाएंगे ये ट्रेंड कंफर्म कर देगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम नीचे गए तो इसने डाउन ट्रेंड है ये कंफर्म कर दिया, राइट। तो यहाँ से हम डाउन ट्रेंड चले गए, मतलब यहाँ से ऑन डेली टाइम फ्रेम हमको एक ही चीज देखना था कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल रहा है, राइट। फिर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, एक मिनट मैं इसको पहले करेक्ट कर लूँ, दैट शुड बी योर लोअर हाई, लोअर है, राइट। फिर यहां से मार्केट ने क्या किया, एक रैली दिया। नाउ इफ यू रिमेंबर ये जो लो लगा था, ये जो फॉलो थ्रू मिला था, ये न्यूज बेस्ड फॉलो थ्रू था। दिस इज योर मार्च, राइट। एंड 4 मार्च को वी गॉट द अनाउंसमेंट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज। तो इसको एक प्रॉपर स्विंग लो पकड़ने के बदले वी कैन सिंपली से कि ये फेक आउट एंड शेक आउट है, इसको हम इग्नोर करके यही लाइन को आगे खींचेंगे। ओके, क्योंकि न्यूज बेस्ड जब भी होता है तभी मार्केट हैव अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अ वेरी वियर्ड वे। तो ये वाला हम इग्नोर करके आगे जा रहे हैं। ओके, ना अभी फिर हम गए ऊपर, फिर से लोअर हाई लगा एंड अब जाके हमने यहाँ पे न्यू लोअर लो लगा दिया है, लाइक दिस। अब ये कंफर्म हो गया है, यहाँ से जब हम नीचे आए तो ये कंफर्म हो गया। नाउ प्राइस वेंट अप टू फॉर्म लोअर हाई अगेन। और इस बारी अगर आप देखोगे तो ये जो मूव आया था, ये मूव का समवेयर अराउंड हम 50% के आसपास कहीं तो खड़े हैं, रिट्रेसमेंट वहां से आया है। ओके, सो अगर ये 50% के आसपास से रिट्रेसमेंट है तो व्हाट वी वांट कि ये इसके नीचे जाके इसको फॉलो थ्रू ले। ये जो हमारा लास्ट लो लगा था यहाँ पे जो ये लास्ट लो लगा था वो लो के नीचे जाए एंड उसके नीचे फॉलो थ्रू ले, तो फिर हम एक ऑफिशियल डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे एज पर द डाउ थियरी। ओके, ऑन डेली, वीकली में हम अभी भी करेक्शन में ही होंगे बट डेली में हम डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे। ये हो गया आपका मेजर ट्रेंड की बात। ओके, फिर अगर हम इसको इंटरमीडिएट पे देखेंगे तो रिमेंबर मेजर ट्रेंड में क्या है सिचुएशन, क्या एक्सपेक्टेशन है, इफ वी गेट द फॉलो थ्रू देन वी विल एंटर इनटू द डाउन ट्रेंड, रिमेंबर दिस। ओके, देन इंटरमीडिएट पे आ जाओ। तो इंटरमीडिएट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने पहला डाउन ट्रेंड कंफर्म किया और इसको प्रॉपरली फॉलो थ्रू लिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन सेम चीज, ये गैप करके नीचे आया और नेक्स्ट डे वापस भाग गया। तो वही है कि ये जो सिचुएशन आया है इसको हम फेक आउट या शेक आउट समझ के वी विल कंसिडर दिस एज अ बेयर ट्रैप, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो ये फॉलो थ्रू है ये एक ट्रैप की तरह है, एक फॉल्स मूव था, इस तरह से इसको समझेंगे। देन अगेन प्राइस वेंट अप एक शार्प रैली के साइड में। अभी जब रिवर्सल होता है पहले हायर हाई लगा, रिमेंबर पहले हायर हाई लगा तो फिर हमको क्या चाहिए, हायर लो। और फिर तीसरा स्टेप, हायर हाई को जब हम क्रॉस करेंगे तब वो चीज कंफर्म करेगा कि यस ट्रेंड इज रिवर्स्ड। यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई लगा, हायर लो लगा, लेकिन ये कभी क्रॉस ही नहीं हुआ, ट्रेंड कभी कंफर्म ही नहीं हुआ। इंस्टेड
price kept on making lower highs and lower lows. Okay, if it's not visible to you due to the cluster, let me zoom that part for you. राइट, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली लोअर हाई मार रहे थे और ये वाला मेंटेन कर रहे थे लो, एंड इवेंचुअली यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो गया. राइट, सो लोअर हाई एंड जो लास्ट लो था उसके नीचे फॉलो थ्रू, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. राइट, यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ गया और ये सेकेंड आ गया, ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया. राइट, ये इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम लोग डाउ थियरी के हिसाब से. फिर यहाँ से प्राइस वेंट अप अगेन, वी गॉट ये हाई के नीचे ही है हमारा तो एक लोअर हाई, हायर लो के बाद में वी आर क्रॉसिंग दिस. राइट, तो एक हायर हाई मिलेगा. रिमेंबर, हायर लो के बाद में जब भी हायर हाई मिलता है वो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म करता है. तो एज सुन एज वी क्रॉस्ड दिस, ये एक छोटा सा रैली हमको मिला है इंटरमीडिएट ट्रेंड पे, तो ये वाला एक ट्रेंड कंफर्म कर रहा है. लेकिन फिर इमीडिएटली प्राइस रिवर्स्ड. राइट, एक लोअर लो लगा, हायर लो लगा एंड फॉलो थ्रू भी आया. रिमेंबर ये वाला चीज जो हमने अभी अभी देखा था कि ये लोअर लो मेरा पहला चीज, ये लोअर लो मेरा पहला, लोअर हाई दूसरा, एंड ये फॉलो थ्रू जो आया वो तीसरा. तो यहाँ पे हम अभी डाउन ट्रेंड में कंफर्म हो चुके हैं. फिर क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड में कंफर्म हो गया तो इंटरमीडिएट पे वी गॉट दिस नाइस रैली. ओके, नाउ इसके बाद में प्राइस क्या कर रहा है, तो प्राइस टेक्निकली ये छोटे से रेंज में अटका था ऑलमोस्ट पूरा महीना. राइट, और इसके बाद में प्राइस काइंड ऑफ कंसोलिडेट किया, ऊपर गया नीचे आया. तो इसको अगर मैं स्विंग टर्म्स में पकड़ू, राइट, तो पहले मिला हायर लो, फिर मिला लोअर हाई, और जब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो आई विल गेट अ ट्रेंड कंफर्मेशन. राइट, तो ये कैसे हो जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड, एंड वहां पे हमको मिल गया ट्रेंड कंफर्मेशन. बट वी नो कि यहाँ पे हम 2-3 दिन तक स्ट्रगल करते रहे, प्राइस कुड नॉट डू एनीथिंग और सीधा हम नीचे आए हैं. राइट, तो इंटरमीडिएट ट्रेंड पे अगर हम अभी भी देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है, रिमेंबर ये जो टाइम फ्रेम है दिस इज योर डेली टाइम फ्रेम का इंटरमीडिएट ट्रेंड, और ये अभी भी इंडिकेशन तो यही दे रहा है अब ट्रेंड है जब तक हम इसको ब्रेक ना करें. अभी कैसे ब्रेक करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है. अगर पहले लोअर लो बनाया, फिर हायर लो बना और फिर फॉलो थ्रू लिया तो वहां पे ये कंफर्म होगा. राइट, लेकिन अगर उसके पहले ही हायर लो ऊपर गया, राइट, लोअर हाई एंड देन फॉलो थ्रू, तो वो पहले ही कंफर्म करेगा. तो ये वाला प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है ये हमको आने वाले 1-2 हफ्ते में पता चलेगा. राइट, तो ये इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, यहाँ से समझ में आ रहा है हमको कि मार्केट इज काइंड ऑफ वेरी 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 चॉपी. ट्रेंड कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा है, ना डाउन साइड का ना अप साइड का. और जब भी ऐसा सिचुएशन होता है यू ऑलवेज लुक फॉर अ चैनल. राइट, वी ऑलवेज लुक फॉर अ चैनल, क्योंकि चैनल एक ऐसा एरिया है जहां पे बायर्स भी कमाते हैं एंड सेलर्स भी कमाते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेंड कंफर्म नहीं करता है. सो अगर मैं यहाँ पे चैनल ढूंढने जाऊँ तो मेरा चैनल शायद कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस. राइट, इसको ही, ये लाइन को ही अगर हम यहाँ पे पैरेलल बनाएंगे, लेट मी डू दैट, लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट. इसको एक पैरेलल बनाया एंड इसी को उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया कुछ इस तरह से, तो हम कुछ इस तरह का चैनल बना रहे हैं. राइट, और ये चैनल जब भी ब्रेकआउट अपसाइड करने वाला होगा तो ऑलवेज रिमेंबर ये नीचे एक आके ओवरशूट करेगा ही करेगा अकॉर्डिंग टू डाउ थियरी. दिस इज द फंडा. तो अभी हम ये ओवरशूट का याद रख रहे हैं. अभी ये ओवरशूट है ना, ये वाला याद रखना ऑन इंटरमीडिएट ट्रेंड ऑफ डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि जब भी हम लास्ट में वाइक ऑफ देखेंगे तभी यही चीज फिर से वहां पे अलाइन होगा, और एलियट में भी जब भी देखेंगे तभी अलाइन होगा. ओके, तो ये हो गया. अभी इसका देखते हैं हम माइनर ट्रेंड. अभी डेली का माइनर देखना इज वेरी डिफिकल्ट, तो व्हाट वी डू इज हम एक टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं एंड वहां का आर्ली टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट ट्रेंड देखेंगे कि आर्ली का इंटरमीडिएट ये डेली के माइनर के साथ में अलाइन होता है. एंड नॉर्मली हम यही ट्रेंड को इंट्राडे में या स्विंग ट्रेड के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे प्रीटी मच क्लियर है कि पहले वी मेड लोअर लो, फिर हायर लो, और फिर जो फॉलो थ्रू आया हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंफर्म कर गए. डाउन ट्रेंड कंफर्म करने के बाद में वी हैड प्रॉपर स्विंग्स कपल ऑफ टाइम्स. यहाँ पे नो लोअर लो, डबल बॉटम, डबल बॉटम के लिए जो टारगेट्स आने चाहिए वो टारगेट्स आके रुक गया, और यहीं पे ये गैप करते हुए ऊपर नीचे कर रहा था, रेंज बना दिया बेसिकली. इवेंचुअली यहाँ पे देखो हायर लो, और जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे इसने ट्रेंड कंफर्म करना चाहिए, यहाँ पे आया, कंसोलिडेटेड, नीचे आया, एंड दिस वाज द डे जहाँ पे हमने इसको पिक किया था इन द ट्विटर स्पेस. और यही देख के मैं बोल रहा था कि शायद हम यहाँ पे मंथली लो लगा देंगे ये पर्टिकुलर वीक में, जैसे नीचे आया वहाँ पे मंथली लो की हम बात कर रहे थे. बट इंस्टेड हैपेंड व्हाट,
ये जो हायर लो था, ये हायर लो ब्रेक हो गया बाय फॉर्मिंग अ लोअर हाई। इट्स लाइक दिस, अगर इसको क्लियर करके बताओ तो इट्स लाइक दिस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसके सामने हमने पहले हायर लो बनाया और फिर उसको फॉलो थ्रू दिया, तो जो नंबर सिस्टम है उसके हिसाब से मैं डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया है। एंड तब से अभी तक हम सिर्फ लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते ही जा रहे हैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म में या माइनर ट्रेंड में वी आर डेफिनेटली बेरिश, राइट। इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो इंटर डाउ थियरी के हिसाब से इंटरमीडिएट में हम अभी काइंड ऑफ साइडवेज टू बुलिश है, राइट। तो ये हो गया आपका माइनर। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो हम हो जाएंगे साइडवेज टू बुलिश, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट। एंड अगर हम डेली की बात करेंगे तो डेली के लिए व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, डाउनसाइड ब्रेक, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोअर हाई लगाया है। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता हम साइडवेज टू बेयरिश होंगे ऑन मेजर ट्रेंड। तो ये तीन एनालिसिस हो गई बेस्ड ऑन डाउ थियरी। नाउ इफ वी चेक दिस एनालिसिस इन वन गो, ओके, लेट मी सी दिस। सो अगर ये तीनों को अगर मैं वन गो में देखने जाऊँ कि बेयरिश, छोटे टर्म पे हम बेयरिश है, पुल बैक कैन हैपन, आर्ली पे तो एक दो दिन का पुल बैक आएगा एंड फिर कंटिन्यूस होगा। द प्रॉब्लम लाइज इन दिस इंटरमीडिएट ट्रेंड ऑफ डेली, ये सारे के सारे ट्रेंड आपके डेली के हैं। प्रॉब्लम इधर आएगा क्योंकि ये अभी भी साइडवेज टू बुलिश है, मतलब ऑन दिस टाइम फ्रेम वी विल हैव सम बायर्स जो कि उसको उस तरह से देख रहे होंगे। तो जब तक इंटरमीडिएट ऑन डेली कंप्लीटली बेयरिश नहीं होता तब तक ये वाला मेजर ट्रेंड भी बेयरिश नहीं होगा और ये बेयरिशनेस भी बार बार पुल बैक ले, चलो ये माइनर ट्रेंड का तो ठीक है, राइट। तो ये होगा। और अगर इनकेस प्राइस रिवर्स होता है, राइट, माइनर आपका बेयरिश से बुलिश हो जाता है, इंटरमीडिएट पे वी इंस्टेड ऑफ ब्रेक डाउन हमको ब्रेकआउट मिल जाता है, राइट। तो वहां पे फिर मेजर आपका साइडवेज चला जाएगा, विच इज फाइन, हमको मेजर साइडवेज गया तो भी वो एक दो महीने का हमको अपस्विंग मिल जाएगा, राइट। अभी माइनर ट्रेंड को बुलिश होने के लिए हायर लो का सीक्वेंस करके रिवर्सल्स को कंफर्म करना पड़ेगा, जो डेफिनेटली अगले 3-4 दिन में नहीं, 3-4 दिन लगेंगे उसको होने के लिए, राइट। तो अगर इसी को अगर हम चार्ट्स पे जाके देखें तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड अ क्लियर पिक्चर कि यहाँ पे अगर मैं ये लेवल के ऊपर जाता हूँ, राइट, दिस इज माय लास्ट लोअर हाई, मैं इसके ऊपर जाके रिवर्सल का कोशिश करता हूँ तभी मुझे बाय करना है। मतलब जब तक 16600 क्रॉस नहीं होता माइनर ट्रेंड विल रिमेन बेरिश और वही इंटरमीडिएट ट्रेंड को ड्रैग करता रहेगा। अगर वो इंटरमीडिएट ट्रेंड को ड्रैग कर रहा है तो ऑल वी वांट इज कि यहाँ पे जो हमने ये 15900 के आसपास, 900 के आसपास है शायद से, 900 और 800 के आसपास, ये वाला लेवल, दिस लो, नॉट दिस लो, दिस इज योर 15700, राइट, ये लो नहीं, इसके ऊपर वाला लो, जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते तब तक ये नहीं रहेगा। अगर इसके नीचे गए तो आपके सारे टाइम फ्रेम्स ये बेरिशनेस में आ जाएंगे एंड देन एवरीबॉडी विल स्टार्ट सेलिंग, और जो एक कैपिचुलेशन मार्केट में ट्रिगर करेगा। कैपिचुलेशन मतलब क्या, नो बडी सीज एनी गुड थिंग इन द मार्केट, अपने पास जितना भी माल पड़ा है पोर्टफोलियो में वो सारा का सारा बेच देंगे, स्पेशली वीक हैंड्स, और वही माल बड़े लोग खरीद रहे होंगे चुपके से। तो दिस इज योर कैपिचुलेशन का कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही हम ये लोग के नीचे जाएंगे एक कैपिचुलेशन एक्सपेक्टेड है। दिस इज ऑल योर एज पर योर डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी ने हमको एक लेवल दिया है ऊपर कि ये वाला जो हाई है 16600 वाला हाई या 16680 वाला हाई, जब तक वो हाई क्रॉस नहीं होता वी विल स्टे इन बेरिश ट्रेड। वी विल देखो, ये वाले लेवल के ऊपर वी विल बिकम बुलिश और ये वाले लेवल के नीचे वी विल बिकम बेरिश, और जो बीच वाला है यहाँ पे हम साइडवेज टू बेरिश ही रहने वाले हैं। तो अभी भी आपका व्यू बेरिश साइड पे ज्यादा इंक्लाइंड है, देयर इज नो साइन कि हम बुलिश स्ट्रक्चर में जा रहे हैं इवन फॉर नेक्स्ट वीक, क्योंकि माइनर ट्रेंड आपको 2-3 दिन का व्यू देगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। नाउ अभी आते हैं एलियट की तरफ, राइट। तो एलियट वेव देखते हैं व्हाट एलियट वेव इज सेइंग। सो एलियट वेव मुझे थियोरेटिकली ही आता है, आई एम नॉट सम काइंड ऑफ मास्टर और समथिंग। तो जो मास्टर है हर्ष भाई, मैंने उनको बोला तो अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट अवेलेबल टुडे। तो अभी जैसे मुझे आता है वैसे मैं समझाता हूँ। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी हॉरिबली रॉन्ग इन एलियट वेव्स, बट मैं थियोरी के साथ में जो है वो समझाता हूँ क्योंकि मुझे थियोरेटिकली ही आता है। तो एलियट वेव में अगर आप देखोगे, राइट, तो जो ये करेक्टिव वेव्स होती है, करेक्टिव वेव्स हैपन इन दिस फॉर्म्स, zigzag, फ्लैट, ट्रायंगल, डबल, 3 ट्रिपल 3 वाला चीज, राइट। ये थोड़ा टर्म्स याद रखना,
स्पेशली लास्ट का दो टर्म्स डबल थ्री एंड ट्रिपल थ्री, राइट। तो यहाँ पे डबल थ्री में क्या होगा, टू करेक्टिव पैटर्न्स, जो ये ऊपर है ना इनका किसी का दो का साइकिल चलेगा, एंड ट्रिपल थ्री में थ्री करेक्टिव पैटर्न्स बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं समझाता हूँ आगे क्या है। अभी यहाँ पे हम जिगजैग में है एंड ट्रायंगल में है, और मैं काफी वीडियोस या काफी यूट्यूब पे देख रहा हूँ, पीपल आर सेइंग कि हम इस टाइप के ट्रायंगल में है। तो ट्रायंगल में जब भी हम होते हैं तभी क्या होता है, तो सी दिस, रीड दिस, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। हमको फाइव साइड्स मिलते हैं, दैट इज फाइव लेग्स, हर किसी विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री वेव्स, राइट। तो इसलिए बोला जाता है थ्री 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 का स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये मेरा पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव, एंड ऑल वेव्स आर मेड अप ऑफ थ्री 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 थ्री। इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अभी इसमें असेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट, सिमेट्रिक ट्रायंगल भी हो सकता है, या फिर एक्सपांडिंग या रिवर्सल भी हो सकता है। हमारे निफ्टी के हिसाब से वी आर मोर फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। थोड़ा इसको समझ लेना। हाई से ये सब लोग यूट्यूब पे बात कर रहे हैं अभी, या ट्विटर पे इसके पोस्ट आ रहे हैं कि दिस इज माय फर्स्ट करेक्टिव, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड, दिस इज माय फोर्थ, और यहाँ से हम भाग जाएंगे, राइट। और ये एनालिसिस मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है, लेट्स सी दिस। अभी ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा है निफ्टी का, राइट। अगर आप यहाँ पे देखने का ट्राई करोगे तो ये मेरा पहला वेव, राइट, ये मेरा पहला डाउन, दूसरा अप, सॉरी, ओके, ये मेरा पहला डाउन, दूसरा अप, तीसरा डाउन, चौथा पांचवा डाउन। अभी इसमें होना क्या चाहिए, हमको मिलना क्या चाहिए, हमको मिलना चाहिए थ्री 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 वाला फंडा, राइट। हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इफ यू सी वी हैव फाइव वेव्स, राइट, यहाँ पे वी हैव फाइव वेव्स, ये थ्री वेव्स, ये फाइव वेव्स, ये थ्री वेव्स, ये थ्री वेव्स, ये थ्री वेव्स, अभी यहाँ पे आगे बनेगा, राइट। सो डेफिनेटली जो रूल बोलता है, वो रूल बात करता है, मिनट, वो जो रूल बोलता है या जो थियरी बोलती है, वो बात करती है थ्री 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 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर की, राइट। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, और मैंने तो यहाँ पे अभी फिबोनाची एक्सटेंशंस के रूल्स फॉलो नहीं किए, मुझे सिर्फ स्ट्रक्चरल चीजें फॉलो, राइट। तो ये तो नहीं बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, तो यहाँ पे हम डबल थ्री या ट्रिपल थ्री का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम एक्सटेंड हो चुके हैं काफी, राइट। तो जो सिंपल हमारे तीन चीजें होती हैं, यहाँ पे जो ये तीन चीजें हैं, जिगजैग, फ्लैट एंड ट्रायंगल। ट्रायंगल तो है ही नहीं क्योंकि थ्री 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 का स्ट्रक्चर बना नहीं रहा है। फ्लैट भी नहीं है क्योंकि फ्लैट भी आप देखोगे तो ये थ्री थ्री फाइव का बनाता है। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फाइव थ्री फाइव का है, राइट। ये वाला फाइव थ्री फाइव वाला स्ट्रक्चर है, एंड फाइव थ्री फाइव वाला स्ट्रक्चर हमको मिलता है जिगजैग में, इस फाइव थ्री फाइव वाला स्ट्रक्चर। तो हमने जिगजैग कंप्लीट कर दिया है, करेक्टिव है विच लुक्स लाइक दिस। पहला आपका यहाँ पे मिलेगा आपको फाइव, पहला फाइव, फिर थ्री एंड देन फाइव, राइट। और यही सेम स्ट्रक्चर वी कैन ऑल्सो सी ऑन आवर चार्ट, पहला थ्री फाइव थ्री। तो ये जो फर्स्ट हाफ है ये जिगजैग है, राइट। और जो डबल थ्री एंड ट्रिपल थ्री है, अगर हम उसको देखें तो डबल थ्री में हमको दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एक यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है फ्लैट एंड जिगजैग का, फ्लैट एंड ट्रायंगल का, डबल थ्री ट्रिपल डबल थ्री, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन कर दिया है, ठीक है। और बीच में देखोगे ना तो एनी थ्री लिखा हुआ है, इफ यू सी दिस, बीच में यहाँ पे मिलता है एनी थ्री, मतलब एक थ्री वेव का कनेक्टिंग वेव, इस तरह का फंडा है, राइट। अभी यही स्ट्रक्चर को अगर मैं मेरे ये वाले चार्ट पे देखूं, तो ये हो गया मेरा जिगजैग, ये हो गया मेरा एनी थ्री, और उसके बाद मेरा ये थ्री, ये थ्री, और अब हम नीचे जा रहे हैं, राइट, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आई कंप्लीटेड वन स्ट्रक्चर somehow my, me a minute। सो यहाँ पे मेरा ये हो गया फाइव थ्री फाइव का जिगजैग, फिर मैंने कर दिया ये थ्री वेव्स का एनी थ्री। अब मैं यहाँ पे कोई नया स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। नए स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये थ्री, आगे क्या होगा वी डोंट नो। तो अगर करेक्टिव में जाके अगर हम देखने का कोशिश करें कि थ्री थ्री वाले कौन से स्ट्रक्चर्स है, राइट, यहाँ पे देखो, तो थ्री थ्री वाले कौन से स्ट्रक्चर्स है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। थ्री थ्री वाला आइदर फ्लैट हो सकता है या ट्रायंगल हो सकता है। इन ईदर केस फ्लैट है तो फाइव लेग का डाउन मूव आएगा, बिकॉज सी दिस, ये मेरा पहला थ्री,
हम ऊपर गए, ये मेरा दूसरा 3। अब इसके बाद जो भी स्ट्रक्चर आएगा दैट शुड हेड डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होगा कि वी विल हैव 5 टू फॉर्म फ्लैट, राइट, या फिर 3 3 3 के स्ट्रक्चर्स टू कंप्लीट ट्रायंगल, राइट। अब वो ट्रायंगल कैसे बनता है, क्या बनता है, जैसे बनेगा वैसे देखेंगे, बट फंडा ये है। मतलब एलियट वेव का अगर मैं अभी ये भी बोलूं कि ओके वी आर गोइंग टू फॉर्म डबल थ्री, तो उसमें से जो पहला होता है वो हमारा जिगजैग हो गया, यहाँ पे एनी थ्री मिल गया, और अभी हम यहाँ पे कुछ बना रहे हैं। अगर फिर उसके बाद प्राइस टर्न गया तो डबल थ्री का स्ट्रक्चर एनी थ्री बना के फिर से नीचे गया, राइट। यहाँ पे अगर हम फिर से ये स्ट्रक्चर बना के एनी थ्री करके वापस नीचे जा रहे हैं, तो वही डबल थ्री कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल थ्री का एक्सटेंडेड करेक्शन में, राइट। तो एनीवेज एक आइडिया आपको लग गया होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे देखो ये जो जिगजैग वाला है ये हो गया, दिस इज योर डबल थ्री एंड दिस इज योर ट्रिपल थ्री। ट्रिपल थ्री में व्हाट वी सी, ट्रिपल थ्री में कोई तो एक बनेगा एनी थ्री, कोई तो और एक बनेगा एनी थ्री, और कोई तो और एक बनेगा। डबल वाला यहीं से टर्न कर जाएगा, ट्रिपल वाला यहाँ से शायद टर्न कर सकता है। दैट्स द फंडा एलियट के हिसाब से। तो इन एनी केस अगर हम एलियट को भी पकड़ के चले तो नाउ वी अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे डाउन साइड जाने वाले हैं, अभी 5 वेव के स्ट्रक्चर में जाते हैं या फिर 3 3 3 करके स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, बट हम नीचे तो जा रहे हैं फॉर श्योर, राइट। तो ही उसका डबल थ्री बनेगा। अभी एक थियोरी के हिसाब से, क्योंकि मुझे थियोरेटिकल ही आता है एलियट वेव, और मैंने आपके सामने ये पूरा थियोरी रख के रखा है। द वेबसाइट इज एलियट वेव फोरकास्ट, या फिर उसका जो बुक है उसमें भी देखोगे तो मिलेगा। ये वेबसाइट में सारा कंसाइज दिया है, इसके रेशियोज क्या होने चाहिए एंड ऑल, तो आप वहां से भी इसको रिकन्फर्म एक बार कर सकते हो। तो एलियट के हिसाब से भी आई एम काइंड ऑफ नॉट बुलिश ऑन डेली इंटरमीडिएट पे, राइट। सो अगर अभी हम इसको कंबाइन करेंगे, ओके, सो देखो लेट्स गो टू न्यू पेज, ओके। यहाँ पे मेरा जो डाव थियरी था, डाव थियरी के हिसाब से मेजर ट्रेंड, इंटरमीडिएट एंड माइनर। माइनर हम बेरिश में है, राइट। इंटरमीडिएट हम है साइडवेज टू बुलिश, और ये बुलिशनेस ही तकलीफ कर रहा है, ट्रेंड क्लियर नहीं कर पा रहा है। एंड मेजर में हम अगेन साइडवेज टू बेरिश है। ऑल वी वांट इज इसका इंटरमीडिएट ट्रेंड क्लियर करे खुद को कि वो बेरिश है कि नहीं है, बिकॉज छोटा टाइम फ्रेम भी बेरिश है, हायर टाइम फ्रेम भी बेरिश है, राइट। और ये होगा क्योंकि वोलेटिलिटी इज काइंड ऑफ हाई नाउअडेज, तो उसकी वजह से दिस थिंग्स आर हैपनिंग। अभी एलियट के टर्म्स में बात करें हम, राइट, तो एलियट के टर्म्स में हम डेफिनेटली अभी डबल थ्री के फॉर्म में है, जहां पे हमने पहला जिगजैग कर दिया, फिर एनी थ्री आ गया, एंड नाउ वी आर हेडिंग डाउनवर्ड्स फॉर ए 5 वेव्स बना के फ्लैट के लिए, या फिर 3 3 3 करके स्क्वीज के लिए। दिस इज योर एलियट थियरी, राइट। अभी चलो वापस आते हैं। तो एलियट हो गया। नाउ लेट्स सी वाइज वेव का क्या फंड है। वाइज वेव बेसिकली आपको स्विंग्स वॉल्यूम बताता है कि किस तरह हो रहा है। तो वी आर दिस इज योर इंटरमीडिएट डेली। तो इंटरमीडिएट पे हम इसको कैसे देखते हैं कि ये जो मेरा स्विंग है यू नो इतना, उसका वॉल्यूम कितना, राइट। ये जो मेरा स्विंग था इसका वॉल्यूम कितना, राइट। तो यहाँ पे जब मैं न्यू हाइज बना रहा था, जब मैं न्यू हाइज लगा रहा था, तब मेरा वॉल्यूम्स ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लाइन होना चालू हो चुका था। तो दैट वाज एन अर्ली इंडिकेशन कि अगर हम कोई भी रिसेंट लो को ब्रेक करेंगे, कोई भी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, राइट, ये वाला कोई भी रिसेंट लो को ब्रेक करेंगे, तो बायर्स डू नॉट हैव पावर टू कंट्रोल द मार्केट, टू मैनेज द मार्केट, राइट। क्योंकि बायर्स का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, ये एक एग्जॉशन का साइन होता है। और अगर बायर्स एग्जॉस्टेड है, बायर्स थके हुए हैं, तो इन वर्स्ट केस सिनेरियो दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प द मार्केट। दैट्स द होल पॉइंट। फिर इसके बाद हम जब नीचे आ रहे थे, दैट टाइम यू सी कोई खास वॉल्यूम पिकअप कहीं नहीं हो रहा था, तो इट वाज मेजरली कंसिडर्ड एज अ पुल बैक, एज अ पुल बैक फॉर दिस पर्टिकुलर स्विंग, राइट। फिर जब हम यहां से वापस गए, अगेन माई वॉल्यूम केप्ट ऑन फॉलिंग, क्योंकि आपको हमेशा अप ट्रेंड के स्विंग्स के वॉल्यूम ही कंपेयर करने हैं, राइट। तो अगेन मेरा यहाँ पे वॉल्यूम कम होना ही चालू हो रहा है, राइट। तो फिर से वही था कि अगर मैं कोई रिसेंट लो तोड़ू तो बायर्स उसको संभाल नहीं पाएंगे, एंड वहीं पे हमने देखा ये वाला न्यूज आया।
जैसे ही हमने रिसेंट लो तोड़ा, नाउ माय वॉल्यूम स्टार्टेड पिकिंग अप, राइट। ये वाला स्विंग में आपके वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा इसको क्लीन करके समझाऊं, वी ब्रोक द रिसेंट लो समवेयर हियर, और वही पॉइंट पे आप देखोगे तो इसका स्लोप सपोजिटली थोड़ा ज्यादा है। लाइक आई डोंट नो इफ यू सी दिस, बट थोड़ा सा स्लोप इसका ज्यादा है। तो ज्यादा वॉल्यूम्स अब आना चालू हो गए, मतलब ये कंफर्म हो गया कि सेलर्स आर हियर टू रेज्यूम द कंट्रोल। लेकिन फिर होता क्या है, फिर यहाँ से ये स्टेज के बाद में, वॉर डिक्लेयर होने के बाद में चालू होता है कंफ्यूजन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थियरी। ओके, देखो, एक ये वाला हमने स्विंग मार्क किया, और एक ये जो आया है ये वाला स्विंग मार्क किया। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम टर्म्स में ये वॉल्यूम ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, नॉट मोर, थोड़ा सा। मतलब हमको क्या समझ रहा है कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो बायर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, एंड दिस इज द लेवल जहां पे बायर्स रुक रहे हैं, बायर्स आर हॉल्टिंग। तो देयर आर चांसेस कि फ्यूचर में भी अगर वॉल्यूम ये लेवल तक आएगा तो बायर्स में दम उतना ही है जब तक कोई रिसेंट हाई क्रॉस नहीं होता। नाउ इफ यू चेक, ये एक रेंज है दैट वी नो, हमने रेंज के ऊपर गए और ये नया हाई लगाया है यहाँ पे, राइट। इसके पहले हमारे पास ये वाला हाई है लाइक दिस, राइट, बट ये वाला हाई हम यहाँ पे ले नहीं सकते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम स्टडी। तो मेरे लिए ये वाला हाई है, और अगर हम यहाँ से थोड़ा भी नीचे जाते हैं और ये हाई लगता है तो ये वाला है एज ऑफ टुडे। यहाँ पे ये ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब वो प्राइस पुल बैक में है, ट्रेंड डिफाइन नहीं हुआ है। अगर प्राइस यहीं से पलट गया तो वो कंटिन्यूअसली ग्रीन होते हुए ऊपर जाएगा, राइट। ये वाइज वेव थियरी हम जब यूज करते हैं तो ये काइंड ऑफ बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देने का कोशिश करता है कि व्हाट द बायर्स एंड सेलर्स आर एंड हाउ डिड दे परफॉर्म इन द पास्ट। अभी क्या हो रहा है इसके ऊपर हमको ये वाला थियरी काम नहीं करता, बट एक अच्छा सा आइडिया दे देता है। ओके, सो यहाँ पे मेरे वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं अभी कंसिस्टेंट है, लेकिन व्हाट यू सी, पहले इसमें मैं इतना मूव किया, सेकेंड इसमें डेफिनेटली आई मूव्ड काइंड ऑफ ग्रेटर देन दिस विद द सेम वॉल्यूम। अब बायर्स को काफी स्ट्रगल आ रहा है, ये सबसे छोटा मूव है, सबसे छोटा मूव है फॉर सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे आपका लॉ ट्रिगर हो जाएगा, दैट इज एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। न न चाहे मैं जितना भी उसको वॉल्यूम लगा लूं, आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट। इसका इंडिकेशन क्या होगा, सेलर्स आर टू स्ट्रॉन्ग टू हैंडल, राइट। तो वाइस वेव थ्योरी अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स आर टू स्ट्रॉन्ग टू हैंडल एंड इवेंचुअली वी हैव टू गो डाउन, अनलेस एंड अनटिल हम फिलहाल के लिए ये वाला हाई जो है अपना 18,000 का वो क्रॉस नहीं करते। ये अकॉर्डिंग टू दिस थियरी है ऑन डेली टाइम फ्रेम का इंटरमीडिएट फ्रेम पे। बट अगर मैं डेली का माइनर देखना है तो कैसे करें, तो हम उसको ऐसे देख नहीं सकते हैं माइनर। सो व्हाट वी विल डू, हम जाएंगे आर्ली का इंटरमीडिएट पे, क्योंकि आर्ली का इंटरमीडिएट ये एग्जैक्टली इक्वल रहता है डेली के माइनर के हिसाब से, राइट। तो चलो आर्ली इंटरमीडिएट पे देखते हैं व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन। एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव विद दिस ह्यूज काइंड ऑफ वॉल्यूम, राइट। फिर ये यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आया, उसका वॉल्यूम ही रजिस्टर नहीं हुआ है, मतलब वो मीनिंगलेस है, वो एक दो बार का मूव रहेगा तो वी शुड इग्नोर दैट। ओके, फिर यहाँ से वी स्टार्टेड मूविंग हायर, वॉल्यूम नोट करना कितना है, राइट। फिर मैं वही लेवल से यहाँ से इतना, और वही लेवल से मैं यहाँ से इतना गया, बट माई वॉल्यूम फेल। दैट शोज कि बायर्स के पास कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। फिर हम यहाँ से फिर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एंड मेरा जो बायर्स का वॉल्यूम है वो स्लाइटली ज्यादा है, स्पेशली इन दिस पार्ट, जिसको हमने कभी फॉलो थ्रू लिया ही नहीं है, ठीक है, जिसको हमने कभी फॉलो थ्रू लिया ही नहीं है। यहाँ पे फॉलो थ्रू का अटेम्प्ट किया था, दैट पर्टिकुलर डे गैप अप किया और सीधा फेल हुए। और फेल होते समय अभी जो करंट मूव चालू है, इफ यू नोटिस मेरे सेलर्स के वॉल्यूम फिर से बढ़ना चालू हो गए लाइक दिस। तो ये थियरी भी हमको, और जो बायर्स के वॉल्यूम है ये नीचे आया, इसको अभी ऑलमोस्ट सेम ही बोल दो, फिर और वॉल्यूम नीचे गया, उसके बाद और नीचे गया। बायर्स के वॉल्यूम, बायर्स के स्विंग्स धीरे 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 करके नीचे 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 ही जा रहे हैं। बायर्स आर गिविंग अप, राइट, एंड सेलर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ। तो वाइज वेव थ्योरी तो डेफिनेटली बोल रहा है कि हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, राइट। मतलब एक्सपेक्टेशन है ब्रेक डाउन करेगा, या आप ऐसे बोलो कि टिल दिस पॉइंट, राइट, टिल दिस पॉइंट, यहाँ तक हम क्लियरली बोलेंगे कि सेलर्स आर डोमिनेंट, राइट। तो आपका एलेट वेव भी हमको डाउन साइड के साइंस दे रहा है, डाउ थियरी में हमको इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन साइड फॉलो थ्रू मिल गया तो वो भी बेरिश हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी बता ही रहा है कि सेलर्स आर क्लियरली डोमिनेंट। आगे क्या होगा
ये कभी भी वाइज वेव नहीं बताता। वाइज वेव पीछे क्या हुआ डिटेल स्टडी के लिए यूज किया जाता है कि किसमें कितना था दम। ओके। दूसरा चीज यहाँ पे मैंने वो वाले चार्ट्स पे मैंने स्पॉट चार्ट यूज किया है, सिंस वी नीड अ क्लियर वॉल्यूम। यहाँ पे वो एडजस्टमेंट वाला वॉल्यूम नहीं चलता है इन वाइज वेव्स, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फ्यूचर्स। बट एज वी ऑल नो फ्यूचर्स एंड स्पॉट में थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसी वजह से आपका एक आध वॉल्यूम बार इधर उधर होता है। इट्स लाइक वी कैन इग्नोर दैट पर्टिकुलर स्टफ, राइट। तो ये हमारा जो वाइज वेव है, वाइज वेव भी हमको क्लियरली बता रहा है कि ऑन माइनर टाइम फ्रेम सेलर्स आर डोमिनेंट, राइट। एंड इसका जो इंटरमीडिएट का स्टडी किया था वहां पे हमको इंडिकेशन है बायर्स आर गिविंग अप। रिमेंबर दिस, फिर से दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमारे सेलिंग के वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे, बायर्स के वॉल्यूम मेंटेन हो गया है। रिमेंबर दिस, बायर्स का वॉल्यूम मेंटेन हो गया है और सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा है। अभी अगर हम यहाँ से गिरना चालू करते हैं तो ये जो ब्राइट ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का वॉल्यूम है वो रेड हो जाएगा। ओके। तो वही चीज हमने लिखा है कि बायर्स आर गिविंग अप, बायर्स के वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं सिंस दिस हाई। रिमेंबर ये वाला जो है, सिंस दिस पर्टिकुलर हाई मेरे बायर्स के वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं। ओके। तो ये हो गया वाइब्स थे वाइज वेव। अभी वाइकॉफ पे आएंगे तो वाइकॉफ का साइकिल है, चल रहा है। सो वाइकॉफ के साइकिल में सबसे पहला चीज हम ऊपर जा रहे थे, प्रिलिमिनरी सप्लाई आया, एक बाइंग क्लाइमैक्स आया। बाइंग क्लाइमैक्स आने के बाद में हमने सीधा लगाया यहाँ पे एक नीचे की तरफ ऑटोमेटिक सेलिंग क्लाइमैक्स के लिए साइन, राइट। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ऑटोमेटिक रैली डालना है सेलिंग क्लाइमैक्स डालना है और व्हाट स्टफ, बट सिंस वी आर इनटू फ्यूचर्स तो वी नो ये एक सेलिंग क्लाइमैक्स या फिर आप इसको एसओएससी के नाम से भी बोल सकते हो। देन प्राइस एक शार्प रैली करता है विच इज द सिग्नेचर ऑफ ऑटोमेटिक रैली। तो जैसे ही आपको ये शार्प बाउंस मिलता है यू नो कि यस वी आर इनटू सम काइंड ऑफ रीअक्युमुलेशन ऑन डेली इंटरमीडिएट में, राइट। फिर उसके हमने सारे सेकेंडरी टेस्ट, टेस्ट वन टेस्ट टू कर लिया है। ऊपर जाके जो ऊपर का टेस्ट होता है यू टैब वो भी कर लिया है। अब हम कहीं ना कहीं एंड ऑफ फेज बी या फिर फेज सी का जो ट्रैप होता है नीचे जाके ट्रैप करके ऊपर भागेगा प्राइस, हम अभी उसके पास में है, राइट। तो यहाँ पे अभी आगे एक्सपेक्टेशन कैसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ, कि यहाँ से वी में गो डाउन, एक ट्रैप बना के ऊपर निकलेंगे और ऐसे हायर लोस बनाते जाएंगे। तो जितने भी हायर लोस है ये सारे बन जाएंगे आपके लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो आप करोगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एंड ऑफ फेज बी, उसके बाद में ट्रैप ऑफ सी, फेज सी और फिर एलपीएस, ये सारी चीजें लगेगी टू गो अप। रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि चैनल है, एक ओवरशूट आना चाहिए, ये ओवरशूट है। रिमेंबर एलियट वेव भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। रिमेंबर वाइज वेव भी बोल रहा है कि बायर्स में दम नहीं है या सेलर्स आर डोमिनेट टाइम फ्रेम के ऊपर। इवेंचुअली अगर छोटे टाइम फ्रेम पे सेलर्स डोमिनेंट है तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी थोड़े टाइम बाद दिखना चालू करेंगे, राइट। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम तोड़ के 12,000 पे जा रहे हैं? नहीं। याद रखना हमको जो डाव थियरी है, डाव थियरी के हिसाब से वी गॉट अ चैनल, चैनल का एक ओवरशूट होके वापस आएंगे, तो ज्यादा नीचे हम नहीं जाने वाले हैं। 450, 14,500, 14,500 भी टच कर दिया तो नसीब अपना, राइट। तो यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करो, उससे ज्यादा नहीं। दैट्स द होल पॉइंट। अभी मुझे कल जाके अगर मार्केट में कुछ करना है तो मैं क्या करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, तो वही छोटे टाइम फ्रेम पे हम एक रीडिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में है, राइट। आर्ली पे अगर हम देखेंगे तो ये मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई था, राइट। उसके बाद सेलिंग क्लाइमैक्स आया विद काइंड ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, एक शार्प रैली आया है ऑटोमेटिक विद दिस। यहाँ पे मेरा फेज ए खत्म हुआ, वी हैव एंटर इनटू फेज बी। यहाँ पे मेरा फेज बी खत्म हुआ और ये फेज सी इज लाइक दिस, फेज ए, फेज बी, फेज सी। और अब हम फेज डी में है, इवेंचुअली डाउनसाइड ट्रेंड पकड़ना है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। अभी आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर मैं 16,200 से 15,200 भी जा रहा हूँ तो ये एक बड़ा मूव कहलाएगा, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे समझने का कोशिश कर रहे हैं। बट या डेफिनेटली एक लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई चाहिए था बिफोर ब्रेकडाउन। नाउ क्वेश्चन यही है कि ये ब्रेकडाउन जब कंफर्म करेगा फॉलो थ्रू लेके, तब हम बोल सकते हैं कि यस यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई बन चुका है। या फिर प्राइस क्या करेगा, यहाँ से एक बार वापस ऊपर आके फिर नीचे जाएगा और हमको नया लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई बना के देगा। फिर ये जो नया वाला है वो इसके ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस है। पहला सिचुएशन, इफ वी ब्रेक डाउन इमीडिएटली, मंडे को गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन सस्टेन कर गया, तो फिर हमको पता है ये मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई है।
जैसे ही जब भी फ्यूचर में प्राइस ये लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई के ऊपर जाएगा, वो ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करेगा ऑन हायर टाइम फ्रेम। ठीक है। अभी अगर मंडे को इनकेस कुछ सिचुएशन पलट जाती है और गैप डाउन रिजेक्ट होकर हम ऊपर आते हैं, तो ऊपर आने के बाद कोई तो हाई लगा के गिरेंगे, फिर वो हाई इधर हो सकता है, वो हाई इधर हो सकता है, या वो हाई इसके ऊपर हो सकता है। जहां पे भी होगा दैट विल बिकम माई लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। हमको लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई क्यों चाहिए? क्योंकि अब हम यहाँ पे फेज डी के एंड फेज ई के लिए जा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और बड़े टाइम फ्रेम पे वी नो ये एक फेज सी का ट्रैप है। तो एट सम स्टेज प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा ही, जब वो एलपीएसवाई के ऊपर जाएगा, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई के ऊपर जाएगा, और वहां पे हम कंफर्म हो जाएंगे कि यस द ट्रेंड इज रिवर्स्ड नाउ, राइट। तो अभी यहाँ पे आके अगर मैं बता दूं कि मेरा वाइकॉफ के टर्म्स में भी हम देखें, तो डेली का इंटरमीडिएट ट्रेंड पे हम फेज सी एज इन एक बेयर ट्रैप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। एंड माइनर ट्रेंड में देखें तो वी आर इनटू रीडिस्ट्रीब्यूशन, और उसका फेज डी एंड फेज ई एक्सपेक्टेड है, राइट। अभी इसके टारगेट्स वगैरह निकालने होते हैं, वो मैंने अभी निकाले नहीं हैं, राइट। अभी एक लास्ट एनालिसिस और देख लेते हैं, दैट इज योर पॉइंट एंड फिगर चार्ट। 3%, 1%, ये दो का देख लेते हैं, 3% एंड 1%। 3% लॉन्ग टर्म, 1% मीडियम टर्म के हिसाब से। ओके, सो लेट मी ओपन द सॉफ्टवेयर। सो अगर मैं यहाँ पे 3% के हिसाब से देखूँ निफ्टी को, राइट, सो 3% के हिसाब से आप देखोगे हम प्रॉपर एक रेंज में बने हुए हैं, और जब तक मैं ये वाली बार का मिड पॉइंट क्रॉस नहीं करता जो कि है 13294, तब तक ट्रेंड बेयरिश ऐसे भी नहीं होगा। 13294 is the midpoint of this particular thing, somewhere here 13294। तब तक जब तक इसके ऊपर है ये एक पुल बैक में ही कंसिडर होगा, ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो 12,000 तो ऐसे भी नहीं आ रहा है फॉर श्योर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा एक एंकर बार था 1% का, जो कि आया था ऑन 2020, मतलब ये कोविड क्रैश के बाद का रैली है। सितंबर 20 में आया था, जनवरी 21 तक चला था, राइट। और सॉरी 1%, और इसके अगर आप काउंट्स देखोगे तो इसके काउंट्स यहीं पे आते हैं 18681 के आसपास, हमने कहीं उसके आसपास ही अपना हाई मारा है, राइट। अभी ये जो बार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला बार, इसका जो मिड पॉइंट है ये आता है 16508 पे। ओके, सिंपली व्हाट वी विल डू इज यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं 16508 का। ये जो व्हाइट लाइन दिख रहा है ये बार का मिड पॉइंट है, पहले इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अब इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, राइट। और यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रिपल बॉटम है, जैसे ही इसके नीचे जाएगा हमारे डाउनसाइड टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। बट साथ ही में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है समवेयर अराउंड 14,000 के पहले, राइट। और अगर मैं इसको देखूं, ये रिवर्सल बार आया है तो उसके काउंट्स कहाँ तक आते हैं, तो उसके काउंट्स भी 13294 तक आते हैं, जो कि हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है, 3% चार्ट है, 3% का मिड पॉइंट है, राइट। तो देयर इज वेरी हाई चांसेस कि हम 14,000 के आसपास में भी 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ के टर्न मार देंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ वहां तक भी नहीं पहुंचेंगे, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मैं तो यहीं पे रिवर्सल्स ढूंढना चालू कर दूंगा, राइट। 15,000, 14, 15,000 पे भी पहुंचे तो हम वहां पे रिवर्सल ढूंढना चालू कर देंगे, दैट्स माई व्यू। और छोटे टर्म पे अगर हमको देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग ऑन छोटा वाला टर्म, तो लेट्स गो टू, मैं जो फॉलो करता हूँ मैं वो दिखा रहा हूँ, 15 मिनट्स ऑन 0.25। ओके, लोग 1 मिनट भी यूज करते हैं, मैं नॉर्मली बड़ा व्यू के लिए 15 मिनट्स यूज करता हूँ। सो हमने ये वाला जो ग्रीन बार बनाया था, ये वाला जो ग्रीन बार बनाया था, इसका मिड पॉइंट इजीली क्रॉस करके अभी हम लोग ट्रिपल बॉटम सेल के अंदर जा चुके हैं। अगर ट्रिपल बॉटम सेल के अंदर जा चुके हैं तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम बेयरिश होंगे, दिस विल बी योर एसएल। और अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो हमने यहाँ पे ये वाला एक लेवल मार्क किया था 16508 का, हम उसके हाई के पास ही वो पॉइंट आ रहे हैं। तो 1600, 16,500 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस सब बड़े लोगों की वाट लगा देगा, तब तक वी आर गोइंग टू स्टे बेयरिश। ऊपर मिलता है राइज आने दो और राइज पे सेल करो, और नॉर्मली आप सेलिंग करोगे इंडेक्स में तो वो गैप डाउन ही होने वाला है। तो इसके बेसिस में मतलब कोई भी थियरी उठा लो, सारा थियरी हमको एक चीज बता रहा है कि एक छोटा लेग बाकी है ना, हाथी निकल गई है, पूछ बाकी है।
राइट। तो ये भी हमारा बेयरिश है, बेयरिश टिल 13294 एंड सॉरी बुलिश टिल 13294, और ये है बेयरिश बिलो 16508। एक मिनट, हाँ, 16508, 15 मिनट्स 0.25%, करेक्ट। राइट। अभी अगर आपका इंडेक्स ऐसा कुछ व्यू दे रहा है और इसके लो से अगर हम मार्क करने जाएंगे, तो हम ऑलमोस्ट ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ऑलमोस्ट तोड़ चुके हैं, या ऐसे देख लो, हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे 16300 पे तोड़ दिया है, विच हैपेंड लाइक यस्टरडे ओनली, लाइक लास्ट फ्राइडे ओनली। राइट, एंड दिस वाज द रीजन कि सब कुछ वही फेज में जा रहा है, तो क्यों शॉर्ट्स ना लेके जाएं। तो या प्राइस कैन गो अप, नो प्रॉब्लम, वो जा सकता है। बट अगर आप स्विंग खेल रहे हो तो आप थोड़ी ना 10-15 पॉइंट का एसएल रखोगे, आप एसएल भी बड़ा रख के चलोगे। राइट। और अभी हम फिलहाल ये जो यहाँ से ऊपर से ये 45 डिग्री लाइन आ रहा है, ये 45 डिग्री लाइन भी उधर ही आ रहा है 16,500 के आसपास, जहाँ पे हमने एंट्री की है उसके लिए धीरे धीरे प्राइस ये ट्रेल करेगा और ये लाइन भी नीचे नीचे आता जाएगा, तो हमको समझ जाएगा कि किस तरह से व्यू एस्टेब्लिश करना है। ओके, सो अभी निफ्टी का शॉर्ट टर्म व्यू या मीडियम टर्म व्यू आपको पता चल गया कि इन केस अगर निफ्टी यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे भी बाउंस करता है, राइट, तो वो गिरेगा। राइट, अभी ये देखो यहाँ पे आई विल शो यू एक्चुअली, आई एम नॉट, आज ये प्लान नहीं किया था बट सिंस चार्ट खोला है तो बता देता हूँ। दिस इज योर टॉप, रिसेंट टॉप, तो वहां से हम एनालिसिस करते हुए नीचे आएंगे। दिस इज योर बार बाय बार एनालिसिस, सारे पॉइंट्स नहीं है, मेजर मेजर पॉइंट से लिखे हुए हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से नीचे गिरे, ये बड़ा वाला एक बॉक्स था जो कि गैप फिल रेजिस्टेंस था, वहां पे वी डिड फॉल विथ गुड क्वालिटी सेलिंग। राइट, और गुड क्वालिटी सेलिंग से गिरने के बाद में यहाँ पे एक हमको मिलता है ईवीएसआर, मतलब ये वो लेवल है, सॉरी नॉट ये वन, दिस इज दैट लेवल जहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा पीछे देखो तो वो लेवल ये लेवल से मैच कर रहा है, तो काइंड ऑफ एक सपोर्ट बिल्ड करने का कोशिश हुआ। सपोर्ट बिल्ड करने के बाद प्राइस ऊपर गया, हॉल्ट में गया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, मतलब यहाँ पे हमको कंफर्म हो गया कि डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई, बायर इज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमको जितना भी पुल बैक्स मिल रहा है वो सब बाय करना है। लेकिन आप अगर इसको ऐसे देखोगे तो ये वाला एक एसओटी बना, एसओटी के बाद एक शेकआउट हुआ, जैसे ही एसओटी के बाद चेकआउट होता है, आपको आपका ट्रेड क्लोज करना है, राइट, एग्जिट कर लेना है ट्रेड, और वही ट्रेड आप ओपन करोगे जब प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब, क्योंकि एसओटी इज नेवर अ गुड साइन, वो क्लियरली बताता है बायर्स का एग्जॉशन है। जो डाउट यहाँ पे आता है वही हुआ, ट्रैप कर दिया सारे बायर्स को विद गैप डाउन, गैप डाउन करके वही लेवल को रीटेस्ट किया एंड स्टार्टेड फॉलिंग। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये एक रेड जोन आ रहा है, राइट। अब ये रेड जोन आ कहाँ से रहा है, अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि ये जो पीछे बार बार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे थे ना 16,400 के आसपास, ये वही जोन है। अगर मैंने इसको ब्रेकआउट किया है तो दिस शुड एक्ट एज सपोर्ट, वो सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, सो प्राइस यहाँ पे आया, सपोर्ट की तरह बिहेव किया, कंसोलिडेट किया, और ये पूरा दिन उधर ही खत्म हो गया। सेकेंड थिंग, एक तो हम जोन में भी खड़े हैं, डू और डाई वाला, ऊपर निकला तो बुलिश, नीचे गया तो बेयरिश, और साथ ही में नेक्स्ट डे आपका आरबीआई पॉलिसी भी था ये हफ्ते में, राइट। तो वो जोन के नीचे जाने का कोशिश, वॉल्यूम्स अच्छे थे, लेकिन आरबीआई पॉलिसी ने उसको फिर से ऊपर धक्का दे दिया। ऊपर धक्का देने के बाद अगेन जहां पे मेरे लास्ट टाइम बायर्स आए थे गैप डाउन से, जिनको ट्रैप किया था, अगर प्राइस उनके लेवल पे बार बार आ रहा है तो वो अपना पोजीशन एग्जिट करने का कोशिश करेंगे, एंड मोस्ट लाइकली यही हुआ है। टेस्ट हुआ था, टेस्ट ऑफ नो डिमांड, कोई नया बायर नहीं था, प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग, राइट। और सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, दिस इज नॉट योर हिडन सेलिंग, दिस इज योर गुड क्वालिटी सेल। तो यहाँ पे अगर मैं गुड क्वालिटी सेलिंग कर रहा हूँ तो आपको देखना क्या है कि कहाँ से मेरे वॉल्यूम राइज होना चालू हुए हैं। तो दिस इज द बार जहाँ से मेरे वॉल्यूम राइज होना चालू है, और ये लेवल यही ईवीएसआर के ये ग्रीन बॉक्स से कर रहा है, तो वो बॉक्स एक्सटेंड हो गया, राइट। और अभी हम ये सपोर्ट को अच्छी तरह से ब्रीच करके नीचे क्लोज हुए, बट देन वीकली एक्सपायरी प्राइस गैप डाउन करता है, लोअर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करता है, सीधा ऊपर जाता है, वही लेवल पे खत्म होता है, राइट। और कल हम सीधा गैप डाउन करते हैं और जहां से हमने फॉलो थ्रू लिया था उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो भी लोग अटके होंगे इन दिस पर्टिकुलर वीक, राइट, यहाँ से यहाँ तक जो भी लोग अटके होंगे, those people have got their big shots, have got their exits,
वीक हैंड्स, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, क्या क्या नहीं सोच के बाय किया होगा। यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक है तो ये सोच के बाय किया होगा। बट रिमेंबर, अगर मेरा कोई बायर पहले आया है और वो लेवल के ऊपर अगर मैं एक बार दो बार सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे थर्ड टाइम में उसको क्रॉस करना है। अगर थर्ड टाइम में क्रॉस ना करूँ तो दैट लेवल इज गॉन। दिस इज कॉल्ड एज 3 अटेम्प्ट रूल, राइट। और वही हुआ, नहीं कर पाया फॉलो थ्रू, सीधा नीचे। अभी आपको इसका नीचे जाने का और स्पेसिफिक रीजन चाहिए तो अपने मार्केट को यूएस मार्केट के साथ में कंपेयर कर लो, आपको सारे रीजंस परफेक्टली मिल जाएंगे। नाउ दिस इज योर फ्राइडे। फ्राइडे को क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस अपने ओपनिंग रेंज को ही कंसोलिडेट किया और ब्रेक होने के पहले आई हैव अ टेस्ट बार फॉर नो डिमांड, राइट। तो जब तक अभी ये टेस्ट बार का हाई जोन, मैंने बेसिकली ये पूरा जोन लिया है, आइडियली होना चाहिए एक सिंगल लेवल, बट मैंने यहाँ पे देखा कि ये भी लेवल है ये भी लेवल है, तो व्हाई नॉट टेक दिस जोन। तो ये 16,300 के नीचे का एक जोन है जो डेफिनेटली सेलर्स डिफेंड करेंगे। हम नीचे आए, राइट, क्या स्ट्रक्चर बना, दिस वाज योर बेस, यहाँ से ऐसे, फिर ब्रेक करके इधर और फिर नीचे। और जब हम इधर ऊपर थे तभी फिर से वही काम किया है, टेस्ट किया है और लो वॉल्यूम टेस्ट। एंड लो वॉल्यूम टेस्ट करके अगर उसके ऊपर फॉलो थ्रू नहीं करें, क्योंकि लो वॉल्यूम है, सेलर काम नहीं कर रहा है, बायर को आना होता तो अच्छा चांस था वो निकाल सकता था मार्केट को, नहीं निकाला है। तो हमको यहाँ पे दूसरा लेवल भी मिल जाता है 16,250 के आसपास का, एग्जैक्टली इसके हाई का आप लेवल निकाल लोगे तो मिलेगा 260 से 250 का जोन। और आपको याद होगा तो इंट्राडे में हम यही लेवल के ऊपर बाय के लिए बोल रहे थे, वरना बाय नहीं करना है, दिस वाज द रीजन, राइट। और यहाँ से अभी हम नीचे आए, अभी नीचे आने के बाद यू जस्ट ऑब्जर्व दीज टू बार्स, राइट। ये दो बार के हाई के ऊपर मैं अगर एक रेक्टेंगल बना दूं ऐसे कुछ, ओके, तो आपको समझेगा कि हम ना नीचे सस्टेन हुए हैं, नीचे जाके भी हम सीओसी बना के रुक गए हैं, और ना ही ऊपर सस्टेन हुए हैं। तो यहाँ पे एक अभी डाउट आता है कि शायद बायर्स आर गेटिंग इन, लेकिन साथ ही में दूसरा डाउट ये भी है कि ऊपर से सेलर स्ट्रांग है, राइट। बायर्स आर गेटिंग इन, और ये जो बायर्स होंगे ये आपके पुल बैक के लिए आ रहे हैं, रिमेंबर, राइट। और ऊपर से सेलर्स आर स्ट्रांग, तो आपका पुल बैक कहाँ तक जा सकता है, हद हो गया 1650। अगर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बायर है तो याद रखना 50 पॉइंट पे और एक सेलर बैठा हुआ है 16,300, राइट। तीसरा चीज, नॉर्मली फ्राइडे को पीपल डू नॉट लाइक टू कैरी देयर पोजीशंस 2-2:30 बजे के बाद, वैसे पोजीशन क्लोज करते हैं और ये वही टाइम है, 2 बजे के बाद में प्राइस ने कभी फॉलो थ्रू नहीं लिया, तो शायद ड्यू टू वीकेंड एंड ग्लोबल कंडीशंस है तो शायद नए सेलर्स नहीं आए होंगे, राइट। एंड आई थिंक फ्राइडे को शाम को डेटा भी आने वाला था कुछ इन्फ्लेशन का, शायद इसलिए आपके नहीं आए होंगे, डेटा का वेट कर रहे होंगे। तो ड्यू टू नो एक्टिविटी प्रॉफिट बुकिंग हुआ रहेगा, and हमको लग रहा है कि शायद बायर्स आए हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो शॉर्टर टर्म पे सीधा सीधा हिसाब ये है कि जब तक मेरा 16,250-60 का लेवल एंड 16,300 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, हमको सिर्फ एक ही काम करना है, ऊपर आएगा तो सेल करना है। लेकिन डाउन साइड इज लिमिटेड ना, जिस दिन भी आपको शार्प फॉल दिखता है, लेट्स गो टू डेली, जिस दिन भी आपको एक शार्प मूव दिखता है और उसके बाद रिकवरी भी उतना ही शार्प दिखता है, दैट विल बी योर फेस। और उस टाइम पे अगर आप एलियट वेव को काउंट करोगे तो तब तक आपका जो हमारा पेंडिंग है 5 ईयर फ्लैट के लिए या 3-3-3-4 ट्रायंगल, वो दोनों में से कोई तो जो भी रहेगा वो कंप्लीट भी हो चुका होगा, वाइक ऑफ का फेस सी भी कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। एंड जब तक ये यहाँ पे आपको पहला अर्ली साइन मिलेगा, आप एक एक लॉट से पोजीशन बनाना चालू करोगे, फिर जैसे ही डाउ थियरी कंफर्म करेगा वहां पे फिर आप ताकत से ट्रेड में घुसना चालू करोगे। तो डाउ थियरी इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और तब तक जब तक आप उसमें ट्रेड में घुसना चालू करोगे तब तक आपको वाइस वेव डबल कंफर्मेशन दे देगा। तो दिस इज हाउ सारे टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया। तो इतना श्योर है कि शायद हम 12,000-13,000 नहीं देखने वाले हैं, शायद अगर ये वाला फेज चला गया एंड हम डबल थ्री से ही टर्न कर गए तो ट्रिपल थ्री होगा, तो वेरिएशन में ऑकर, मना नहीं है। बट यहाँ से हम ये वाले स्विंग में तो डेफिनेटली नहीं जा रहे, देयर इज दिस पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ये कंप्लीट करके हम थोड़ा ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आए, ये वाला अभी बहुत दूर है टेक्निकल एनालिसिस को पकड़ने के लिए। तो विल सिंपली इग्नोर दैट, अभी के लिए हम नीचे जा रहे हैं, कोई तो स्टेज पे फेस सी कंप्लीट करके सीधा ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर पहुंचेंगे तभी देखेंगे कि तब क्या सिनेरियो बन रहा है। और ये सब होने को अभी अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 महीना तो पक्का कम से कम, राइट। तो इस हिसाब से अभी दिमाग लगा के करना, ना ही हम ऊपर जा रहे हैं ना ही हम नीचे जा रहे हैं, हम छोटा सा फेस सी के लिए मे बी यहाँ से
700 800 1000 पॉइंट तक जाएंगे, उससे ज्यादा मुझे अभी तो भी नहीं दिखता, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा न्यूज ना आ जाए. सो दैट्स द व्यू ऑन निफ्टी ओवर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, feel free to ask. कोई एलियट वेव वाला होगा यहाँ पे जिसको अच्छे से आता है, तो थोड़ा ऊपर आके बताओ कि व्हाट आई एम थिंकिंग इज राइट और नॉट, क्योंकि एलियट वेव मेरा फील्ड नहीं है. मैं तो बुक में देख के काम करता हूँ एलियट वेव को, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे आर्ली 15 मिनट, फिर उसमें वो एक्सटेंडेड वेव्स आते हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आता. तो इफ वी आर ऑन डेली वीकली या आई कैन वर्क विद एलियट. उसके नीचे गए, अपना हवा निकल गया वहां पे, एलियट फिर अपने काम का नहीं है. कुछ नहीं बोलना है तो इतना बता दो, एनालिसिस कैसा लगा. हाँ के सर. गुड आफ्टरनून अंकित भाई। गुड आफ्टरनून. एनालिसिस बढ़िया किया आपने। हम सिर्फ एक ही इस पे एनालिसिस करते थे, आपने 4-5 करके तो अच्छा लगा कि हम लोग प्राइस एक्शन पे ही करते थे। वाइक ऑफ भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, अलर्ट वे भी आ गया, और पॉइंट एंड फिगर तो जानता था, लेकिन अभी थोड़ा पता चल रहा है। मतलब हम एक ही पे स्टिक थे, आप दूसरे दूसरे एनालिसिस करके सबका व्यू ये कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अच्छा एनालिसिस। बेसिकली चार्ट तो एक ही है ना, आप कोई भी रास्ते से जाओ, पहुंचना तो हमको एक ही जगह पे है. सो दैट्स द पॉइंट. एनीवे, थैंक यू. और कौन है. एनीवे, आई डोंट नो दिस गाय बट थैंक यू. आर. सो या, इफ यू गाइस डोंट हैव क्वेश्चन, तो सेशन को करते हैं रैप अप. मिलते हैं फिर कल सुबह 9 बजे ओपनिंग पे. हाँ भरत सर. कल स्पेस रहेगा ना अंकित भाई? यस, कल स्पेस. कल सुबह अपना रेगुलर सुबह 9 बजे ओपनिंग ट्रेड करो, एंड 1:45 के बाद क्लोजिंग ट्रेड करो स्पेस में. हाँ भरत सर, आप रिक्वेस्ट भेजा था. Hello, can you hear me now? या, वी कैन हियर यू सर. Yeah, I said that 1:1 आता है. हम्म. ये भी उधर तो टारगेट वो नहीं होगा क्या? 1:1, it will be around 14,400 and something, which I did in the morning. यस, पॉसिबल है. वन पॉसिबल है इज ना. टू वन आता है on if you see the daily time frame, वन वन 1:1 मिलता है. डेली पे आप शायद ये बड़ा वाला देख रहे हो, दिस वन. हाँ लेट मी शो यू ऑन. आप शायद डेली पे ये वाला देख रहे हो. हाँ बराबर. राइट, आएगा ना. बट वो डेली पे है ना, तो एक दो है ना, एक रेड बार फिर दो ग्रीन बार फिर रेड बार करके भी आया, हाँ हाँ तो वो है ना. हाँ हाँ. नॉट डिनाइंग दैट. और टारगेट्स जो आपने निकाले, एक बार थोड़ा उसको कंफर्म करना, शायद आप जो बोल रहे हो वो 0.6 लेवल है, क्रिटिकल लेवल है. टारगेट और नीचे का आता है. बट वो कैसा पीबीपीएस स्ट्रक्चर है, वो हम डे टू डे बेसिस पे डालते हैं, ये थियोरीज या एनालिसिस ओके. में इस पे वो सूट नहीं होता. 1:1 भी बन रहा है, और आपको अगर दिखाऊं मैं, तो एक काइंड ऑफ हम स्क्वीज भी है, वीकली स्क्वीज में भी है. वीकली स्क्वीज कैन आल्सो ब्रेक डाउन. थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम नो लोअर लो वाले वीकली स्क्वीज में भी है. फ्यूचर्स में देखोगे तो वॉल्यूम्स नाउ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एज वेल, एकड़ दुक्कड़ बार है ज्यादा. सो फ्रॉम दिस स्टॉप से ये वाला स्ट्रक्चर आपको एक वीकली स्क्वीज भी मिल रहा है.
जो कि 12-13 हज़ार का टारगेट दे रहे हैं, बट वो नहीं आएगा, दैट्स व्हाट आई फील। इसका वीकली स्क्विज का क्रिटिकल भी वहीं पे आता है जहाँ पे आपका डेली का आ रहा है ना टारगेट, हाँ हाँ वहीं पे आ रहा है। निफ्टी का कर सकते हो क्या जल्दी? बैंक निफ्टी का कर सकते हो जल्दी? बैंक निफ्टी सेम है सर, ओके सेम है, तो जस्ट डू इट योरसेल्फ, प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, निफ्टी नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी अकेला ऊपर नहीं जाएगा, वो स्लोली स्लोली नीचे जाएगा या वही बैंक निफ्टी को खींच रहा होगा। द मेन फोकस शुड बी ऑन, देखो सिंपल है ये चार्ट, या आई थिंक मेरे पास, ठीक है, तो ये जो रिसेंट प्राइस एक्शन है ना, पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस हाई, निफ्टी किधर गया, फ्रॉम दिस हाई, यहाँ से हमको देखना है कि वो चार्ट साइडवेज होना चाहिए, राइट। तो ऑटो इज राइजिंग, एनर्जी इज राइज करके फॉल हो गया, राइट। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, सो ये काइंड ऑफ साइडवेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है इसमें अभी भी। सॉरी, मैं ये वाला बता रहा हूँ, देख इसको रहा हूँ, ये वाला नीचे, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, ये बीटा के टर्म्स में ये कंटिन्यूसली अभी भी साइडवेज चल रहा है। तो प्रॉपर वो निफ्टी को अलाइन, और ये मोस्टली साइडवेज ही रहता है निफ्टी को। दिस इज आउट परफॉर्मिंग, दिस इज अगेन आउट परफॉर्म करके आया है, साइडवेज है। फाइनेंशियल सर्विस कंप्लीटली साइडवेज है, साइडवेज टू अंडर परफॉर्म के साइड पे। एंड आईटी देखोगे तो आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोज हु आर अंडर परफॉर्मिंग विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म टिल द रिवर्सल हैपेंस। और ये जो रिवर्सल आएगा आईटी में, वो आपका निफ्टी के साथ इंटर मार्केट डाइवर्जेंस कर देगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये बॉटम लग रहा है, दैट काइंड ऑफ स्टफ। या रेनर ब्रो। Yeah, actually, like one doubt, like you are talking about explaining about the wake up cycle in I think Harley chart, right? Like in Nifty. So can you go to that? That's a link and climax, and you thought, yeah, this one. So right now here, like we don't have any proper channel or something set up. No, So no, the no, which no, you are. this is your ABOD variation. Uh-huh. This is your ABOD Okay. variation. Oh. That's that you Okay. see इसको नहीं क्या, you see it in a different way slightly, I'll show you. That's your trend, sorry, Mm-hmm. that's your trend, automatic, Yes. you consider this whole as automatic. That's your sign of strength, not here. The time when it was breaking this out, sign of strength, Mm-hmm. sign of strength के बाद unable to get follow through and forming most probably last LPSY for the breakdown, trapping these buyers at top. That's your absorption of demand. Whatever demand was there, I invited Mm-hmm. everyone, I trapped them as a seller, and now I'll screw them, those who have left in the market as buyers. Okay. So that's the variation, ABOD variation of cycle. Okay. Okay. Okay, anything else? No. Okay. If you have anything to say, then you can. But for now, mute your mics. We are hearing lots of background from your. Yeah, thank you. All right. So okay then, looks like we don't have any more questions. तो आज करते हैं यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड कोई ऐसे ही नए सेशन के साथ। देखो मैं 2-3 वीकेंड से वो देख रहा हूँ, मतलब हम लोग एटलीस्ट 2-3 वीकेंड से कर रहे हैं ये सेशन। हर बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिमाग खराब करेगा और फिर मैं खुन्नस में ऐसे सेशन ले लेता हूँ। आज सुबह भी किसी ने एलियट के ऊपर somebody put something of मैं कंफ्यूज हो गया, फिर आई स्टार्टेड लाइक प्रॉपरली डिस्कसिंग और उसमें डिटेल में। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने गलत पोस्ट किया या कुछ समथिंग, इट्स लाइक वो डाला एंड आई गॉट कंफ्यूज, दैट गाय वाज सेइंग कि बुलिशनेस है, मेरा हर एनालिसिस बेरिशनेस बोलता है। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो एज अ ट्रेडर हमारा काम है कि हम हमारा एनालिसिस रीचेक करें, थोड़ा डिटेलिंग करके कहीं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे। तो उसमें ये हो गया। फिर लास्ट वीक भी अपन ने लास्ट वीक वी आल्सो हैड दिस कवर कॉल वाला फंडा, तो वो भी हमने लास्ट टू लास्ट वीकेंड किया था। ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो बेस्ड ऑन दैट जो चल रहा है उसके ऊपर आई जो खुद का स्टडी करता हूँ वो वीकेंड में लेके आने का कोशिश करता हूँ। तो समटाइम्स इट मे और मे नॉट अलाइन विथ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, बट वीकेंड में ऐसा सेशन हम रेगुलरली करते रहेंगे, पर्टिकुलरली वो टॉपिक पे जो मेरा दिमाग खराब करते हैं। हाँ पुनीत सर।
हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर एक चीज़, दो चीज़ पूछना था, इफ अगर अभी बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में। एक तो चीज़ का मुझे सर ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी कम गिर के निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है, तो क्या ये सही है सर? एक चीज़ ये है। और सर दूसरा चीज़, मुझे सर आपके सारे सेशंस में मैंने सुना है, थोड़ा बहुत समझा भी है, अगर आप इसको क्लेरिफाई कर सकते हो, जो आप बोलते हो सर के कोई भी कैंडल जब विद वॉल्यूम आता है तो उसको टेस्ट करने के लिए 1/3 और 2/3 वो यस, पुल बैक आता है नीचे की तरफ, तो वो सर स्मॉल टाइम फ्रेम में उसको कैसे प्ले कर सकते हैं, सेम सेम अगर वो सेम पॉसिबल है तो? सेम 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 तरीके से। इसमें सी मेरे स्टडीज में टाइम फ्रेम का इतना रिलेशन नहीं है, डिफरेंस, राइट। ओके। अभी अगर आप देखो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं विद निफ्टी, लुक बैक हमने लिया है 75 पीरियड्स का, आई थिंक हमने लिया है ये वाले हाई से, एक मिनट, 45 बार से। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं 33 बार, 35 कर दो, ठीक है। तो 35 बार्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एक आध दिन आउट परफॉर्म कर रहा है, फिर अंडर परफॉर्म करके वो मैनेज हो रहा है, राइट। ये ओके। कभी आउट राइट। परफॉर्म करके ये करके ये मैनेज हो रहा है रिसेंट पास्ट में। अगर यहीं पे मैं इसको सपोज यहाँ से काट दूं चार्ट को, क्या हुआ, सपोज मैं यहाँ से इसको काट दूं, राइट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है, बट ये गलत है क्योंकि यहाँ पे फिर आपका अल्फा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हम ये टॉप से लेंगे, राइट। तो अगर मैं ये टॉप से यहाँ तक देखूँ तो ये कितना आता है 20 बार्स, तो मुझे यहाँ पे 20 बार्स का पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे इसने आउट परफॉर्म सिर्फ यहीं तक किया था, मतलब ये गिर नहीं रहा था, शायद निफ्टी ज्यादा गिर रहा था, राइट। एंड देन दोनों साथ में चलना चालू हो गए तो हम धीरे धीरे फिर नीचे आ गए, लाइक दैट। तो ये अल्फा हो गया। तो अल्फा के हिसाब से अभी क्या दिख रहा है, एक आध दो दिन हम अभी साइडवेज है, करेक्ट। ओके, गॉट इट और सर। या रेशियो चार्ट में भी हम अभी साइडवेज है। आगे बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा वो हमको नहीं पता, सिंपली। ओके, तो ओके सर, आपको थैंक्स। कैसे देखना होता है इसका, यू जस्ट टेक अ टेबल, या फिर एक काम करते हैं, जस्ट लेट दिस सेशन कंप्लीटली ओवर, फिर ये सेशन को एक्सटेंड करके मैं आपको कोड करके बताता हूँ ये क्या कैसे देखना है, तो आप उसको एक्सेल पे भी कर सकते हो। ओके। ओके, गॉट इट, नो प्रॉब्लम सर, थैंक्स। और दूसरा क्या बोला आपने, हाई वॉल्यूम बार, वही सर। हाँ, हाई वॉल्यूम बार उसको जो लेट्स रिटेस्ट से करने के लिए वन किधर थर्ड गया, आता है, 2/3 आता है, एफ एन ओ, उसको स्मॉल स्मॉल टाइम में सर 5 मिनट या 15 मिनट, या हाँ मतलब मिनिमम लेट्स उसमें, से या दिस 30 और बजाज 1 आवर में फाइनेंस, कैसे? 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ओके। ये आपका हाई वॉल्यूम यस। बार है, दिस वन, राइट। अभी अगर ये हाई वॉल्यूम बार बार है, राइट, और ये बार क्या कर रहा है, ये बार रिजेक्ट कर रहा है अपने ओपनिंग हाई को। तो जब भी प्राइस रिजेक्ट होने के बाद नीचे के साइड पे फॉलो थ्रू लिया, डाउन साइड फॉलो थ्रू है, तो फिर हमको क्या चाहिए, इसका अपर थर्ड का टेस्ट चाहिए। दिस वाज योर अपर थर्ड का टेस्ट। राइट। और यहाँ पे फिर यू वेट कि कुछ बने, कोई स्ट्रक्चर बने, कोई साइन बने जिसपे आप सेल कर सको। यहाँ पे तो सिंपली आपको ये पीओएस स्वीट सा बना ही है जिसको आप 5 मिनट पे इजीली जाके ट्रेड कर सकते थे, या फिर ये बड़ा वाला बार का लो इज अ गुड एंट्री पॉइंट, राइट। फिर हम यहाँ पे गिरे राइट। हैं, गिरने के बाद में ये ये यहाँ पे हम गिरे हैं हाई वॉल्यूम बार, ये एक और हाई वॉल्यूम बार, ये हाई वॉल्यूम बार में इसने इमीडिएट कंसोलिडेशन करके टेस्ट निपटा दिया है, ये इमीडिएट कंसोलिडेशन करके टेस्ट निपटा दिया है। यहाँ पे अगर आप इसको समझोगे तो एक मिनट है, व्हाट वी विल डू इज, ये कितने बजे का यहाँ पे मैंने एरो मार्क किया है, 2:15 का, 5 मिनट पे चलते हैं, राइट। ये 2:15 का, ये हम नीचे गए, डाउन साइड फॉलो 15 मिनट के हिसाब से डाउन साइड फॉलो थ्रू नहीं आया, तो मुझे क्या टेस्ट करना है, अपर थर्ड का टेस्ट करना है, वेरी क्लोज टू दैट। इस तरह से हम उसको देखेंगे हाई वॉल्यूम। गॉट इट सर, थैंक्स। हाई वॉल्यूम हमेशा टेस्ट होगा, कभी अच्छे से कभी स्लोली, तो उसके लिए आपका वो पूरा जो फ्लो आ रहा है ना कि हाँ यहाँ पे वी आर लाइक ब्रेकिंग दिस, राइट। यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन है इसको डाउन साइड ब्रेक किया, सप्लाई ओवरकमिंग डिमांड है, दैट शोज कि जो मेरे सेलर्स है वो डोमिनेटिंग है। अगर सेलर्स डोमिनेटिंग है तो शायद वो पूरा टेस्ट ना करे, बीच में से भी चला जाए, बट टेस्ट करने आएंगे जरूर। दैट्स व्हाट वी सॉ हियर कि अपर थर्ड पे पहले ही थोड़ा सा भागे, राइट। और ये जो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होता है लास्ट के 15 मिनट या आफ्टर 3:10 और पहले के दो बार्स 9:15 तक, 9:30 तक पकड़ लो, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओपनिंग वोलेटिलिटी, वो वॉल्यूम का रिटेस्ट शायद हो ना हो, नॉट श्योर,
और यहाँ पे लास्ट के 20 मिनट में आपको मिलता है क्लोजिंग वोलेटिलिटी, क्योंकि इंट्राडे के ट्रेड्स क्लोज हो रहे होते हैं, स्विंग वाले पोजीशन बना रहे या निकाल रहे होते हैं, तो उनका वॉल्यूम जो रेगुलर बड़े लोग हैं उनके वॉल्यूम से मैच करे ना करे जरूरी नहीं है। तो ये जो है पहले 15 मिनट एंड लास्ट के 20 मिनट, वहाँ पे अगर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है तो वो शायद टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वो एक ध्यान में रखने का, वो एक्सेप्शन है। राइट सर, मतलब वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं या नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन हाँ, प्लान कर रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पे वो थोड़ा ऊपर या एकदम नीचे जा सकता है। यस। एक्चुअली ये हाई वॉल्यूम टेस्ट कब होता है, जब भी बड़े लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तभी हाई वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम है वो टेस्ट करते हैं, हमेशा टेस्ट होता है। हमको ये नहीं पता कि यहाँ पे गॉट इट बड़ा सर। भाई ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट्स वाई वो टाइम को हम इग्नोर करके चलते राइट, क्योंकि मैं उस चीज़ को जब से सुना है तब से फॉलो कर रहा हूँ, तो इट इज़ हैपनिंग सर, स्लोली स्लोली, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा हैं। मैं लोअर बोलता टाइम हूँ फ्रेम पे देखो, भी समझना था। 100% तो नहीं है, बट आई वुड से कि 100 में से 98 99 टाइम्स मिलेगा, एक आध बार कभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एक आध बार हाँ, अगर एकदम एक्सेप्शंस होंगे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में शायद नहीं है, लेकिन अगर यस। दोनों साइड से अगर हो रहा है ना बाइंग सेलिंग तो वो टेस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है ट्रेंड, ना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तो 101% होगा ही होगा, क्योंकि उनको चेक करना होता है, हिडन सेलिंग तो चालू नहीं हुआ है। जब भी ट्रेंड सर। राइट। से स्लोली स्टेडीली ऐसा कुछ ट्रेंड होगा ना, ऐसा स्लो एंड चॉपी, और फिर ऐसे ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो कभी कभी उसका टेस्ट मिस कर देते हैं वो लोग, क्योंकि मोमेंटम में चले जाते हैं फिर। तो ऐसा 100 में से एक आध बार ही मिलता है, वरना वो हमेशा रिटेस्ट करके ही जाते गॉट इट सर, क्लियर, हैं। थैंक्स। तो चलो आज का सेशन करते हैं इधर ही वाइंड अप।